गुड मॉर्निंग सभी को। तो जो अर्थव्यवस्था की जो सीरीज हमने आगे बढ़ाई हुई थी इसी बात को आगे लेकर और चलते हैं और नए टॉपिक को समझने का प्रयास करते कि और क्या क्या हो सकती है। अर्थव्यवस्था को जो तेजी से लोग चालू कर थोड़ा बड़ा है, हमारे देश की बड़ा ही है, थोड़ा सा लंबा लेकर चलेंगे। 2-3 घंटा का वीडियो कंटिन्यू आता रहे। आज हमें समझना है कि वो टर्म आता है एक नॉर्मल कंसेप्ट है, जैसे एक व्यक्ति या एक परिवार का हम आय नाप सकते, मेजरमेंट किया जा सकता है, दैट का मेजरमेंट आता है वैल्यू। तो वैसे सिर्फ क्या एक राष्ट्र का भी हम आय है या एक राष्ट्र की जो प्रॉपर्टी है उसका मेजरमेंट कर सकते कि नहीं कर सकते। तो राष्ट्र की आय को मेजरमेंट करने के लिए बहुत प्रसिद्ध तरीका जीडीपी क्या आपका जीडीपी बोल रहा हूँ। राष्ट्र की आय को राष्ट्र राष्ट्र से आय को नाम आय को नापने का या आदेश को परिभाषित करने का सर्वाधिक आपका सर्वाधिक प्रचलित विधि जीडीपी का जीडीपी अभी वर्तमान समय देश की आय को नापने का सर्वाधिक प्रचलित विधि है जीडीपी। अब मुद्दा बनता है कि हमें जानना पड़ेगा कि जीडीपी है क्या, जीडीपी से हम क्या समझ इसको कैसे परिभाषित करें है क्या। तो इनका बड़ा रिजनेबल मीनिंग है, बड़ा लॉजिकल आंसर है इसका होता क्या। अगर मैं जीडीपी से तात्पर्य तो जीडीपी का पूरा मतलब होगा कुल कौन होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में बोलूं इसको बोलते सकल घरेलू उत्पाद। क्या सकल घरेलू उत्पाद की बात। अब ये है क्या, इसको आप ऐसे समझ सकते सकल घरेलू उत्पाद की बात करें होता है। तो सकल घरेलू उत्पाद से तात्पर्य क्या, एक वित्तीय वर्ष। अब मुद्दा एक वित्तीय वर्ष का तात्पर्य भारत के संबंध में एक वित्तीय वर्ष से तात्पर्य एक वित्तीय वर्ष से तात्पर्य 1 अप्रैल से 21 मार्च इसका परिचित मार्च मार्च क्या होगा, एक वित्तीय वर्ष में कितना गुड्स और सर्विस का उत्पादन हुआ उनके अंतिम मूल्य को जीडीपी कहा जाता है। मैंने क्या बोला, एक वित्तीय वर्ष कितना गुड्स और सर्विस गुड्स एंड सर्विस अर्थात कितना वस्तु और सेवा का उत्पादन उनके अंतिम मूल्य को इनर मूल्य अंतिम मूल्य वस्तु अंतिम मूल्य को एक वित्तीय वर्ष में कितना गुड्स और सर्विस का उत्पादन हुआ अंतिम मूल्य को हम क्या बोलते हैं, अंतिम मूल्य की बात करें। मान लो एक कोई किसान तुम्हें 100 किलो गेहूं इसका मूल्य 2000 रुपए का 2000। अब इस 100 किलो को मान लो किसी आटा बनाने वाली कंपनी को बेच दिया गया, जिससे उसका मूल्य आटा बनाने कंपनी को मिलेगा, उसका मूल्य वो आपका हो गया है हमें बोलते 70 इसका मूल्य 5।
और मान लीजिए इस आटे आपकी किसी होटल में क्या रहती है या बेच दिया गया और होटल में या उसमें बेच देने लगा, इससे आपको सपोज करके 8,000 रुपए का उत्पादन। तो जीडीपी में इस 2,000 रुपए 5,000 रुपए को ना जोड़ना, अंतिम वैल्यू की 8,000 को जोड़ा जाएगा। अंतिम वैल्यू से अर्थात ये भी तात्पर्य है कि उनमें अब और मूल्य में एडिशन जोड़ नहीं हो सकता, ये अंतिम मूल्य है। इसके बाद और जैसे आपने पोटैटो से आपने चिप्स बना दी, चिप्स अंतिम पर बन गया, चिप्स के बाद उसके बाद मूल्य, अच्छा कुछ लोग ऐसे मत बोले ना, वो चिप्स को हम लोग स्नैक वो अलग मूल्य होता है, इसमें और वैल्यू एडिशन पॉसिबल नहीं है, इसमें और मूल्य जोड़ना संभव नहीं है। वो आपको चाहता है कि वस्तु उम्मीद होगा इस बात को आप समझ लो। एक बार बोलो, एक 50% में कितना गुड और सर्विस का वित्तीय हमारा क्या होगा, उत्पादन हुआ, कितना हमने किया, उनको हम दिल्ली में शामिल किया जाता है। अच्छा एक चीज आप समझ रहे हो, जब मैं जीडीपी की बात कर रहा हूँ तो जीडीपी गणना करते समय मैंने बात को भूल गया कि वस्तु का उत्पादन कौन कर रहा है। मतलब कहने का अर्थात में ये है कि वस्तु का उत्पादन जो हो रहा है वो इंडियन व्यक्ति कर रहा है या इंडियन सिटीजन कर रहा है या कोई फॉरेनर सिटीजन कर रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ इतना है कि उस देश में वस्तु का उत्पादन हो रहा है कि नहीं, देश में सेवा का उत्पादन हो रहा है नहीं। अगर आप जीडीपी में उस मूल्य जो विदेशी व्यक्ति ने यहाँ अर्जित किया है उसको माइनस करो और उस मूल्य को जो भारतीय व्यक्ति ने किसी विदेश में अर्जित किया है वो जोड़ दो, तो जीएनपी का बोल रहा हूँ, जीएनपी में उस मूल्य को जो विदेशी व्यक्ति माइनस करो और उस मूल्य जो उस मूल्य को जो उस मूल्य को जो भारतीय व्यक्ति जो भारतीय व्यक्ति ने अर्जित किया जोड़ किया जाए तो जो टर्म निकल जाता है वो आपको एन थीटा है इन एन थीटा। मान लो इसको एक्स से और इसको वाई से प्रदर्शित करता हूं तो जीएनपी से तात्पर्य होगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से तात्पर्य होगा जीडीपी में वो वैल्यू मापना जो विदेशी व्यक्ति ने अर्जित किया था, अर्जित किया था और वो मूल्य प्लस जो भारतीय व्यक्ति ने अर्जित किया था आ जाता है। ये दो मुख्य अंतर। अच्छा अंतर की बात करें जीडीपी और जीएनपी क्या अंतर है, तो जीडीपी में इस बात पे ध्यान नहीं दिया जाता कौन व्यक्ति उत्पादन था, सिर्फ इतना ध्यान देते कि कहाँ उत्पादन, बट जीएनपी में इस बात को ध्यान रखा जाता है कि कौन व्यक्ति उत्पादन कर, कौन नागरिक उत्पादन कर, क्या वो नागरिक, जैसे भारतीय की बात की, क्या वो नागरिक भारतीय नहीं, इस बात को ध्यान में रखा जाता है। ठीक होगा, दो आप समझोगे और बात को लेकर करनी।